भाई सारे भाई राम राम भाई। आज सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं यूनिक ऑटोमोबाइल पे। तो आज अपनी जो गाड़ी है वो है भाई क्रेटा। तो क्रेटा में कंपोनेंट्स कुछ लगाए गए हैं, वो आपके वीडियो शेयर करेंगे आपसे। क्या क्या पार्ट्स लगाए हैं, काम करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कौन सी किट लगाई गई है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। अब यार इसी तरीके से बात करूंगा, वो मेरे को वो फंडे तो आते नहीं, वो कहते हैं वेलकम टू यूनिक ऑटोमोबाइल, ये अपने बस की नहीं है भाई। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा मिर्च मसाला लगाना अपने बस का है नहीं भाई। अपना सीधा सा मकसद होता है काम, बस परफॉर्मेंस चाहिए बस। मिर्च मसाले से अपने कोई लिंक नहीं है भाई। तो बात कर लेते हैं, हम अपनी गाड़ी में जो किट लगाई वो लगाए थे मीजो कंपनी का लगाया गया है। मेड इन इटली का जो इश्यू आता है आपका, खासकर जिसको सीधी भाषा में बताते हैं, लवेटो जो इश्यू देती है आपके 8 इंजेक्टर में, वही इश्यू इसमें लगाया गया है। सिर्फ नाम का डिफरेंस है, फंक्शन उसकी कनेक्टिविटी, उसकी वायरिंग फंक्शन, उसका सॉफ्टवेयर सब सेम रहेगा, क्योंकि ए बी सॉफ्टवेयर वो देती है, ए बी लवेटो को देती है। तो बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले, सामने रेड्यूसर है अपना, ये मीजो कंपनी का जो रेड्यूसर आता है, ये आपका प्रेशर गेज है, गैस फिल्टर और फिलिंग वाल्व। इन सब चीज़ों को एक फाउंडेशन के थ्रू ही में फिटिंग दी गई है। फाउंडेशन मतलब कि गाड़ी के अंदर ना, पहले जैसे ऐसा नहीं कि गाड़ी में कहीं भी होल मारा यार कि टांग दी कहीं भी अपना ले भाई हो गया फिटिंग, नहीं। काम होगा प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके का मतलब है कि पहले फाउंडेशन बनाई जाएगी उसकी, उस फाउंडेशन पैमाइश के अकॉर्डिंग उसकी वेल्डिंग करके, ग्राइंडिंग करके, फिर उसको पेंट वेंट करके तब उसमें फिट किया जाएगा। तो ये अपना रेड्यूसर फिट हो चुका है यहाँ पे। और ये अपना फिलिंग वॉल की फाउंडेशन देख सकते हैं आप, फिलिंग वॉल की पत्ती बैंड की, साथ में एक सपोर्ट दिया गया है इसको, इसकी वेल्डिंग करके, इसको ग्राइंडिंग करके, पेंट करके तब इसमें लगाया गया है। तो ये चीज़ें खास ध्यान रखी जाती हैं इसमें। तो 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, किट आपका, फिलिंग वॉल और ये गैस फिल्टर। अच्छा, गैस फिल्टर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जब भी गाड़ी में आप सीएनजी लगवा रहे हैं, ये सीएनजी लगी हुई है, तो गैस फिल्टर को भाई 40 से 60 हज़ार के बीच में चेंज करवा दो। तो बहुत सेफ्टी यही है, क्योंकि ये 10 रुपए का आइटम, मैं जनरली बता रहा हूँ, ये नहीं कि 10 रुपए का ही है, 10 रुपए का आइटम 100 रुपए हो जाता है आपके। इंजेक्टर की सेफ्टी के लिए होता है मेन तो ये। तो अगली बात करते हैं भाई मैप सेंसर की। तो मैप सेंसर फिटिंग दी गई, साथ में इंजेक्टर लगाया गया है। इंजेक्टर पूरे सेट 8 इंजेक्टर सेट लगाया गया है। उस 8 इंजेक्टर सेट को प्रॉपर फिट करने के लिए हमने फाउंडेशन बनाई है, देख सकते हैं आप। यहाँ से पत्ती आपकी उठी, इसको डिजाइन दिया गया। डिजाइन के बाद जहाँ से आपकी वेल्डिंग है, वेल्डिंग की उसकी, उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करके, पेंट करके तब उसको फिट किया जाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से फिटिंग लगाएगी कि पार्ट लूज ना रहे। बात करते हैं वायरिंग की, तो वायरिंग में भाई जितने भी कनेक्शन दिए गए हैं सारे मेल फीमेल कनेक्टर दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कैमरामैन हाँ सर, ये देखो, ये सारे मेल फीमेल कनेक्शन है भाई गाड़ी के। वायरिंग इसमें सिर्फ एक बार कटी हुई है, वो मैं बता देता हूँ क्यों कटी, क्या रीजन उसका भाई। गाड़ी में जो एडवांसर लगता है ना, तो एडवांसर की कनेक्टिविटी के लिए एक वायर काटनी पड़ती है, बाकी जितनी तारें सब आपकी मेल फीमेल सेट दी गई है। तो वायरिंग में खास ध्यान रखा भाई, वायरिंग को 4 लेयर के अंदर कन्वर्ट किया जाए। 4 लेयर सेट करके उसको कंपनी की जो वायरिंग से साथ साथ प्रॉपर तरीके से फिटिंग देके तब इसमें फिटिंग दी गई है। काम करते टाइम भाई सबसे पहला ध्यान वायरिंग का, वायरिंग जितनी कनेक्टिविटी बने मेल फीमेल प्लस, अगर 1% मान लीजिए किसी कनेक्शन में मेल फीमेल नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तार काटा, सिला, ट्विस्टिंग किया, सोल्डिंग की जाएगी। सोल्डिंग के बाद फिर टेपिंग आएगी, फिर उसकी पीवीसी लेयर जो चलेगी। तो सोल्डिंग का सबसे बड़ी खास बात यह है, अगर फ्यूचर में कभी किसी रीजन से गाड़ी के अंदर पानी वानी लग भी जाता है गलती से, भाई वॉशिंग वाला धो भी देता है, तो उस केस में जहाँ पे आपने सोल्डिंग किया हुआ है वहाँ अगर पानी पहुँच भी गया तो वहाँ पे कार्बन जनरेट नहीं होगा। अगर आपने सोल्डिंग नहीं की है तो कार्बन 100% जनरेट होगा। तो सोल्डिंग इसलिए की जाती है। ये अपना इश्यू है जो मैंने आपको बताया कि भाई AEB का सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर। ये मेड इन इटली इश्यू है आपका। ये 8x8 का सेट आता है इनमें, मीजो कंपनी के अंडर में। और ये है आपका एडवांसर, टाइमिंग एडवांसर भी पांडा, ये भी AEB का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। इसके अंदर AEB का सॉफ्टवेयर है। तो सब चीज़ों को प्रॉपर एक फाउंडेशन के थ्रू फिट किया गया है। दिखा देते हैं आपके इश्यू का फाउंडेशन मैंने यहाँ से लिया गया है, यहाँ से प्रॉपर तरीके से एल टाइप माउंट देके तब उसको फिट किया गया है। और एडवांसर की मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एडवांसर की फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। एडवांसर की फाउंडेशन को प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, वेंडिंग, पेंट वेंट करके तब फिट किया गया है। यानी कि फिटिंग में कोई भी कंपोनेंट्स ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि कहीं लूज हो, किसी रीजन से क्लाइंट को परेशानी आए। फिटिंग में खास ध्यान रखा जाता है
या आप जो फिटिंग कर रहे हैं उस फिटिंग में सीएनजी के काम के दौरान फ्यूचर में कभी जब गाड़ी सर्विस होती है तो सर्विस में कभी भी मैकेनिक को परेशानी ना आए कि सीएनजी वाले ने यहाँ से वायरिंग गलत ले दी है, यहाँ से फिटिंग गलत कर दी। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि नेचुरल सी बात है यार, काम अगर प्रॉपर नहीं करोगे ना तो कोई भी मिस्त्री के पास गाड़ी पहुंचेगी 10 बातें सुनाएगा वो भी, किस मिस्त्री ने काम किया, कैसे किया, ये हिल रहा है, वो हिल रहा है। तो ये चीज़ें सारी केस खत्म। ये अपनी फ्रंट फिटिंग थी, हम आपको रियर में पहुंचता हूँ। आओ सर, रियर चलते हैं। ये अपनी रियर फिटिंग है भाई। रियर फिटिंग में 12 किलो सेंटर लगाया गया है। 12 किलो सेंटर में इसकी ये पीछे गत्ते की फिटिंग की गई है। हमने स्टेपनी कैसे निकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उठेगा यहाँ से, इस तरीके से फोल्ड होगा स्टेपनी बार। फ्रेम भाई एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी आता है, या फिर हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि फ्रेम प्रॉपर तरीके से हो। फ्रेमिंग लगाएगी, 12 किलो सेंटर लगाया गया है। बेल्ट के दौरान प्रॉपर तरीके से ग्रिपिंग लगाई गई है। अंदर इसकी जो आपकी रबड़ बेल्ट कह सकते हैं, या फिर इसकी वैसे पहले पट्टे लगाते थे यार, बट आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया जमाना हो चुका है, तो लोग कुछ भी नया इंप्रूवमेंट कर देते हैं तो वो क्लाइंट को देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्लाइंट की कंप्लेंट आ जाती है यार आप लोग ये नहीं लगा रहे हैं। तो भाई ये रबड़ के साथ में ग्रिपिंग दी गई है, एक अच्छी फिनिशिंग के साथ में। और वैसे भी फैक्ट तो ये है कि यार इसकी ग्रिपिंग में बहुत अच्छा लुक लग रहा है। साथ में सिलेंडर को कवर डाल दिया गया है फिनिशिंग के लिए। आप अगर थोड़ा सा रियर करके देखेंगे कैमरे को तो कितनी अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी आपको। तो फिटिंग में ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि काम जो भी किया जाए प्रॉपर तरीके से तसल्ली बख्श किया जाए, कंप्लेंट जनरेट ना हो। तो ये अपनी क्रेटा की फिटिंग थी भाई। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी तरफ से कोई यार सलाह मिल जाए कि हाँ जी और इम्प्रूवमेंट करो, इस तरीके से करो, और बेस्ट है यार, क्योंकि कंपनी या भी हम एक नॉर्मल जो आउटसाइड फिटेड करते हैं टेक्नीशियन, वो सब आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते हैं। आप लोग जो बताओगे उसके आधार पर उसकी स्टडी की जाती है कि हाँ यार ये बता रहे हैं गलत है, सही है तो उसको और इम्प्रूवमेंट करो। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अभी इसका क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है, हमें क्या और सुधार कर सकते हैं। सो थैंक यू।